नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है, इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है। तो
उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा।